अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे नसीब में क्या लिखा है, मगर तू बेहतर जानता है। तू दिलों को फेरने वाला है, आसानियां अता करने वाला है। ए मेरे अल्लाह, मेरे और आदिल की जिंदगी में आसानियां ले आ। तू ही दिलों में मोहब्बत डालता है। मेरी मोहब्बत सलामत रखना मेरे अल्लाह। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। ये मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मदद फरमा मेरी। सिकंदर, आपको नहीं लगता कि आदिल के साथ ज्यादती हो रही है? किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, और अगर फिलहाल ऐसा लग भी रहा है तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि यही सही फैसला था। लेकिन अगर आदिल ने कोई बुरा कदम उठा लिया तो क्या मतलब है? मैं डर जाऊं कि कहीं आदिल कोई गलत फैसला ना कर ले? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सिकंदर। ये जानते हुए कि मुझे ऐनी से नफरत है, तुम फिर भी चाहती हो कि निदा के साथ आदिल का रिश्ता हो जाए? लेकिन सिकंदर, निदा और एनी में जमीन आसमान का फर्क है। कोई फर्क नहीं है। शादी से पहले ऐनी भी इतनी ही ताबेदार थी, हर बात में जी थैंक यू, और अब देख लो कैसे आंखें दिखाती फिरती है। ऐनी और निदा की क्लास सेम है। जावियार ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, लेकिन मैं आदिल को अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। तो आप एनी की सजा निदा और आदिल को भी देंगे? मैं आदिल को बचा रहा हूं। तुम आखिर चाहती क्या? कल को जावियार की तरह आदिल भी रिएक्ट करना शुरू कर दे, रिश्ते नाते घरदारी सब भुलाकर अपनी बीवी के गुन गाना शुरू कर दे। सिकंदर, क्या हो गया आपको? सिर्फ एनी की वजह से आप इतने बिटर क्यों होते जा रहे हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही। आप सिकंदर ही हैं या कोई और हैं आप? डोंट वरी, बस कुछ दिनों की बात है। एक दफा एनी इस घर से चली जाए तो काश सिकंदर आप देख पाए कि एनी के जाने से जो कयामत खड़ी होगी ना, उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। जावियार बहुत मुश्किल से संभला है और वापस रिश्तों को समझने लगा है। आप उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं एनी के जाने के बावजूद भी आप हार ना जाएं। आप आराम कीजिए, मुझे काम है। अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे नसीब में क्या लिखा है, मगर तू बेहतर जानता है। तू दिलों को फेरने वाला है, आसानियां अता करने वाला है। ए मेरे अल्लाह, मेरे और आदिल की जिंदगी में आसानियां ले आ। तू ही दिलों में मोहब्बत डालता है। मेरी मोहब्बत सलामत रखना मेरे अल्लाह। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। ये मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मदद फरमा मेरी। कहो क्या कहना है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी आपका वक्त ले रही हूँ, लेकिन अपने फैसले से आगाह करना जरूरी है आपको। कैसा फैसला? यही कि अपने किए वादे से पीछे हट रही हूँ मैं।
मैं जावियार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना फैसला सुनाकर यहाँ से चली जाओगी? तो मैं सिर्फ खड़ा देखता रहूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे काम या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं जावियार को सब कुछ सच बता दूंगी कि आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं उसे छोड़ दूं। फिर क्या होगा? जावियार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि मैं जावियार को लेकर इस्लामाबाद चली जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं जावियार से कितना प्यार करती हूँ। फिर ये काम क्या चीज है? और काम तो इस्लामाबाद से भी हो सकता है। पता है नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, पर तुमने मुझे बिल्कुल सही साबित किया। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। पता है आप जैसे लोगों का मसला क्या है? आप लोगों को लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है। सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए सब कुछ उजाड़ के रख देते हैं और फिर सारी जिंदगी जस्टिफाई करते रहते हैं। ठीक, अगर तुम जंग चाहती हो तो जंग ही सही। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपनी पावर, अपने पैसे को यूज करके, लेकिन इससे अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे आप। सो इस जंग से बचने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? आप निदा और आदिल की शादी होने दें और फिर मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन सिकंदर अंकल, आप इतने बेबस नहीं हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक एक्शन लेते हैं। क्या गारंटी है कि तुम इस बार सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाकर भी गेम कर सकती हूँ? कहा था ना कि मैंने जीनत पर एतबार ना करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे से बेहतर उनको कोई नहीं जानता, लेकिन आपने उल्टा क्या किया? मुझे कैद कर दिया। अगर तुम कोई ढंग की बात नहीं कर सकती ना तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। क्यों मैं मुंह बंद करूं? अच्छी भली मैं उसको आदिल के चुंगल से छुड़ा लाई थी। 2-4 दिन रोती फिर ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, आपने उसे फिर उम्मीद दिलाई, ख्वाब दिखाए। क्या हुआ? सब चकनाचूर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैं तो यही समझा था ना कि तुम्हारी और जीनत की लड़ाई है जो खत्म हो जाएगी। अब मुझे क्या पता था कि वो आदिल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि हमें पहले ही निदा की शादी कर देनी चाहिए, ताकि उस जीनत को पता चले कि हमारी बेटी को भी ना रिश्तों की कमी नहीं है। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के सामने इस तरह की कोई बात की। हाय अल्लाह, इसमें क्या गलत है? ये सही वक्त नहीं है, और शादी कोई मुकाबला नहीं है जो हमें हर हाल में जीतना है। हमारा उनसे क्या लेना देना, जो उन्होंने करना है करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, निदा के मामले में मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी और मर्जी चलाने के लिए अपनी बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसको अना का मसला बनाने की क्या जरूरत है? तो हम फिर क्या करें? उनके समझने का इंतजार करें?
मैं तो कहती हूँ एक ही दफा फैसला करें ताकि बस किशोर, मैंने तुम्हें कह दिया है कि शादी वाली बात को अपने जहन से फिलहाल निकाल दो।